हाँ, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में बाबू? फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना। तो फोर्स है बाबू, तो जहां जहां फोर्स आएगा उससे रिलेटेड टर्म जो भी है हम लोग सीख लेंगे, है ना। तो प्रेशर में भी फोर्स आता है मेरे ला, प्रेशर में भी तो फोर्स आता है। इसीलिए बाबू प्रेशर को हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? फोर्स के साथ मिलाकर पढ़ लिए। तो कल आपको बाबू बताए थे बाबू, हम लोग दो क्लास में हुआ है प्रेशर का। फ्लूइड क्या, पहला क्लास में बताया था फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर क्या होता है। तीन, आज शायद लड़का चौथा क्लास है। प्रेशर क्या होता है वो, है ना। तो प्रेशर बाबू आपको बताया था बाबू, प्रेशर क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मेरा क्या होता है बाबू? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यही तो होता है सर, यही होता है ना बाबू। आप बाबू इसका एग्जांपल भी बताए थे बाबू, मान लो नेल है, ऐसे नेल है, इस पे बैठो, इस पे नेल है, इस पे बैठो, फिर देखो डांस शुरू हो जाएगा, नागिन डांस शुरू हो जाएगा। और यही बाबू बहुत सारे यहाँ पे नेल ले लो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नेल ले लो, बहुत सारे काटी ले लो, काटी ले लो। अरे नेल कहने का मतलब काटी, काटी, काटे, शुद्ध हिंदी भाषा काटे, है ना। बहुत सारे कांटे ऐसे बेड पर रख लो, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, और उस पर बैठो, तो आपका डांस शुरू नहीं होगा, डांस शुरू होगा नहीं होगा, है ना। क्योंकि बाबू जब जब बाबू सरफेस एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। एरिया बढ़ाओगे प्रेशर, एरिया जैसे जैसे बाबू डिनोमिनेटर में बताए थे बाबू, एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा? घटेगा, है ना, घटेगा। एरिया घटाओगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा। चाकू देखना, चाकू का एक साइड क्या रहता है? ब्लंट रहता है, मैंने थुथुर रहता है उसको, है ना। एक साइड क्या रहता है? धारे धार रहता है, धारे धार रहता है ना। तो जिस साइड बाबू ब्लंट रहता है, जिस साइड ब्लंट रहता है उस साइड से सब्जी काटना क्या होगा? परेशानी होगा काटने में, काटेगा लेकिन परेशानी होगा। और जिस साइड बहुत धारे धार एकदम रहता है, एकदम शार्प रहता है, उस साइड से काटना क्या होगा? आसान होगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू जिस समय जिस साइड में बाबू आपका जो ब्लंट रहता है उसका एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एरिया ज्यादा होगा, सेम फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। एरिया बढ़ गया प्रेशर घट गया, तो इसीलिए सब्जी देर से कटेगा। और जिस समय शार्प रहता है, जिस साइड शार्प रहता है उस साइड क्या होता है? शार्प रहेगा एकदम, शार्प। एरिया घट जाएगा, एरिया घट जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो सब्जी इजी कटता है ना। तो ये सब बता चुके हैं, ये सब बता चुके हैं ना। कल हम लोग आप लोग क्या बताए थे वो? एटमोस्फेयर। ये शुभ शैतान वीडियो ऑन कीजिए, सुबह वो वीडियो ऑन कीजिए। कल हम आप लोग को क्या बताए थे वो? एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में, है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर, है ना, इसके बारे में बताए थे ना। ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताए थे, ठीक। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बाबू? तो हमारे बाबू, हमारे बॉडी पे बाबू, हमारे बॉडी पे बाबू, है ना। जैसे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या हो? जो भी बाबू गैसियस सराउंडिंग है, जो गैसियस सराउंडिंग हो अर्थ के सरफेस है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो ये एटमॉस्फेयर बाबू हमारे सर पे, हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, इधर से, इधर से, चारों साइड से क्या लगाता है? नीचे से, है ना, वो चारों साइड से क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है ना। तो जो वो प्रेशर एटमोस्फेयर के द्वारा एग्जर्ट किए गए प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? वो है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहेंगे ना, एटमोस्फेयर। उसके बाद इसका कैलकुलेशन बताए थे ना। तो उसके बाद कल हम बाबू बताए थे कि अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किस में नापेंगे? वो पास्कल में नापेंगे। कैसे नापेंगे? पास्कल में नापेंगे, पास्कल में नापेंगे, है ना। पास्कल में नापेंगे। और इसको मापने के लिए बाबू हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बैरोमीटर। बताए थे बाबू, बैरोमीटर यूज करेंगे, बैरोमीटर यूज करेंगे, है ना, ठीक। ठीक है। तो और अदर यूनिट वैल्यू बाबू, जैसे बाबू मान लो कोई चीज को नापना है तो किलोग्राम में भी नापते हो, ग्राम में भी नापते हो ना जी, क्विंटल में भी नापते हो कि नहीं नापते हो, है ना बाबू, क्विंटल में नापते हो कि नहीं। तो उसी तरह से बाबू अदर यूनिट है बाबू, अदर यूनिट है मुझे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो अदर यूनिट है वो क्या है? टॉर है और बार है। क्या है? टॉर है और बार है ना। इसको टॉर में नापेंगे और किस में नापेंगे? मेजर करेंगे बार में, बार में, बार में, है ना। तो एक टॉर, टॉर क्या होता है बाबू? टोरिसेल होता है, टोरिसेल होता है। टोरिसेल क्या था? साइंटिस्ट था जो बाबू मतलब वो बोला ये बैरोमीटर का बनाया था ना। तो उसने अपने ही नाम पे बाबू, अपने ही नाम पे क्या लग दिया? एक टॉर। टॉर क्या है? टोरिसेल है, टोरिसेल है, साइंटिस्ट का नाम है। तो टोरिसेल से ही क्या है? टॉर है। तो एक टॉर की वैल्यू कितना होता है? 1 mm ऑफ एच होता है। और 1 mm ऑफ एच का मतलब कल समझाया था बैरोमीटर का बाबू, है ना। उसका वीडियो भी देखते हैं तो दिखा देंगे। और दूसरा यूनिट क्या? वो बार है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे नापेंगे? बार में। तो एक बार बराबर क्या होगा? कितना होगा? 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे बाबू अर्थ के सतह से ऊपर जाओ, माउंटेन पे चढ़ जाओ, है ना। तो वहां पे गैसेस क्या होगा? गैसेस का बाबू, गैसेस का लेयर घटेगा, गैसेस धीरे धीरे दूर होगा, है ना बाबू, गैसेस का लेयर घटेगा। तो गैसेस का जब बाबू डेंसिटी घटेगा, गैसेस का डेंसिटी घटेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो प्रेशर वो जैसे जैसे ऊपर जाने से क्या होता है? वो एज वी गो अबव प्रेशर डिक्रीजेज होता है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है सर? इसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे बाबू तो आपको क्या होगा कि समटाइम्स बाबू, है ना, यू आर सफरिंग फ्रॉम दी बाबू नोज ब्लीडिंग, है ना, नोज ब्लीडिंग होगा। क्यों सर? क्योंकि वो ऊपर गया, चल गए सर। सबसे ऊपर नहीं जाना, सबसे ऊपर अभी नहीं जाना, है ना, अभी सबसे ऊपर नहीं जाना, अभी ऊपर ही जाना, सबसे ऊपर नहीं जाना। ठीक। तो ऊपर गया बाबू, तो एटमोस्फेयर का प्रेशर क्या हो गया? घट गया। और हमारा बॉडी से जो अंदर प्रेशर लग रहा था, अंदर प्रेशर लग रहा था, उतना ही प्रेशर लगेगा, उतना ही प्रेशर लगेगा, है ना। तो जो बाबू नाक का जहाँ का वेंस कमजोर होगा, है ना,
अंदर से प्रेशर ज्यादा, बाहर से प्रेशर कम। तो अंदर से जब प्रेशर ज्यादा, बॉडी के अंदर से प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक सर। अब बाहर वाला प्रेशर ऊपर चल गया, मान लो सबसे ऊपर नहीं जाना, सबसे ऊपर नहीं जाना, माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट पे जाना, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, है ना। ऊपर जाओगे तो फिर पढ़ाएंगे किसको, है ना। तो सबसे ऊपर नहीं जाना है, ठीक। तो बाबू मान लो माउंट एवरेस्ट पे चला गया, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा बाबू, एटमोस्फेयर का बाबू डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अब प्रेशर घट जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर से प्रेशर उतना ही लग रहा था। तो नोज का जो वेन्स है बाबू सबसे कमजोर होता है, कब सबसे कमजोर होता है, इसलिए यहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, नोज से क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना बाबू। तो यही कहते हैं, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे बाबू, हम लोग को क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू होता है, ब्लीडिंग होना शुरू होता है ना, ब्लीडिंग होना शुरू होता है, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू क्या, अब बाबू हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा एक रफ आइडिया हम लोग लेना चाहते हैं। हमारे शरीर पे प्रेशर, एटमोस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है सर, कितना लगा रहा है, कितना लगा रहा है, तो इसका आइडिया हमको दीजिए, आइडिया, एयरटेल नहीं दीजिए, आइडिया दीजिए, कितना अप्रोक्सीमेट, कितना आइडिया है, मैंने एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, आइडिया, आइडिया, है ना, एक रफ आइडिया इसे हम लोग कैलकुलेट करें। तो मान लेते बाबू ह्यूमन का जो बॉडी है, प्रेशर बराबर क्या होगा सर, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आपका बॉडी है बाबू, आपका बॉडी ऐसे पतला दुबला है ना, तो इसका कुछ एरिया होगा ना जी। आप कहीं पे बैठ जाओ तो कुछ एरिया, सरफेस, कुछ सतह को सराउंड करोगे ना जी, जितने सतह को सराउंड कर रहे हो वही उसका क्या होगा, आपके बॉडी का क्या होगा, एरिया होगा। अरे बोर्ड पे हम खड़ा हो जाए, यहाँ से ऐसे 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 लाइन बना दो, लाइन बना दो, लाइन बना दो, है ना। तो जितना सरफेस यहाँ हम सराउंड कर रहे हैं वही मेरा क्या होगा, बॉडी का क्या होगा, एरिया होगा। और कुछ तो एरिया का मतलब होता नहीं है ना, मतलब होता नहीं है ना वो, ठीक। तो मान लेते बाबू ह्यूमन बॉडी का एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर लेंगे ना। तो ह्यूमन बॉडी का एरिया कितना मान लेते, 1 मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। और एक एटमोस्फेरिक प्रेशर कल बताए थे बाबू, कल इसका डिराइव करके बताए थे, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितना होता है, इतना पास्कल होता है, ये बताया था वो, कल लिखा हुआ होगा। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितना होता है, 1.013 10⁻⁴ पास्कल होता है, ठीक है। अब प्रेशर बराबर क्या होता है सर, क्या पढ़ा है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू क्या लेंगे सर, हमारा ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, तो फोर्स बराबर क्या लेंगे, mg लेंगे, फोर्स की वैल्यू mg लेंगे। और सर ये एरिया वो बॉडी का एरिया है ना, कि कितना एरिया पे हवा प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये सारे पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, पीछे सारे तरह से करेगा, सारे जगह से करेगा, सारे जगह से प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना। ठीक। तो ये mg हो गया बाबू, एरिया हो गया, है ना। तो प्रेशर बराबर क्या हो गया सर, mg अपॉन एरिया हो गया। प्रेशर का यूनिट कितना बाबू, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना बाबू, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर इतना 1.1035, है ना, 03 × 10⁵ है, ठीक सर। मास कितना बाबू, मास कितना m है, मास कितना मेरे लाल, मास कितना m है, मास कितना m है। जी की वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं, है ना, 9.8 लेते हैं, लेकिन रफ कैलकुलेशन अगर करना हो तो 10 से भी लेकर हम लोग काम चला लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू 9.8 होता है। लेकिन बाबू हम लोग रफ कैलकुलेशन के लिए 10 भी ले लेते ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, है ना। 9.8 से मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, दोनों में अंतर होता है, हम लोग 10 से इजी होता है मल्टीप्लाई करना। एम मास हो गया, जी की वैल्यू इतना हो गया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करो, तो एक से इधर मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, एक से इधर जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर बाबू, एक से इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 से क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई और 10 हो गया, तो ये मास आ जाए। मतलब बाबू हमारे बाबू बॉडी पे बाबू कितना आ गया बाबू, 10,130, 10,130। मतलब बाबू हमारे बॉडी पे बाबू इतना ह्यूज प्रेशर कब बाबू, जब मेरे बॉडी का एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। मतलब मेरा बॉडी आधा इधर से काट दो, ठीक, और दोनों को एक साइड खड़ा कर दो, ताकि मेरा क्या बन जाए, 1 मीटर एरिया हो जाए, क्या स्क्वायर के फॉर्मेट में, स्क्वायर के फॉर्मेट है ना। तो उस केस में बाबू, उस केस में बाबू, उस केस में बाबू, उस केस में जो हमारे बॉडी पे प्रेशर लगेगा, फिर इतना प्रेशर लगेगा बाबू, 10,000 किलोग्राम के बराबर लगेगा। मैंने एटमोस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, 10,000 किलोग्राम। बहुत बहुत भारी वजन है, 10,000 किलोग्राम उठाओगे तब पता चलेगा। 1 क्विंटल में 100 100 kg होता है, तो कितना हो गया, बहुत सारा, 100 क्विंटल हो जाएगा, 100 क्विंटल हो जाएगा ना, 100 क्विंटल हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ये बाबू बहुत ह्यूज प्रेशर है, हमारे बॉडी पे क्या लग रहा है, ह्यूज प्रेशर लगा। फिर भी बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं ना, कोई असर फसर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं असर हो रहा है, क्यों सर, क्योंकि अंदर से भी उतना ही प्रेशर लग रहा है ना। आप ही सोचो बाबू, कल आपको वाटर बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट किया था बाबू, है ना। तो
वाटर वाटर वाला बाबू था, ऊपर से पानी बाबू 1 kg पानी था, फिर भी बाबू क्या कर रहा था पानी बाबू, क्या इससे नीचे नहीं आ रहा था, नीचे नहीं आ रहा था, नीचे नहीं आ रहा था, है ना, नीचे नहीं आ रहा, मतलब नीचे से बाबू एयर क्या लगा था, अच्छा खासा प्रेशर लगा रहा था उस 1 kg वाटर को बाबू, 1 लीटर वाटर को होल्ड करने के लिए वो उससे ज्यादा नीचे प्रेशर लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। तो जो एटमोस्फेयर हमारे साइड है बाबू, वो अच्छा खासा प्रेशर इजेक्ट करता है, अच्छा खासा प्रेशर इजेक्ट करेंगे, इजेक्ट करता है ना, अच्छा खासा प्रेशर इजेक्ट करता है, ठीक है बाबू, ठीक है ना बाबू, ठीक। अब इसका देखो बाबू, आपको दिखा देते बाबू मेरे, है ना, चालू हुआ जी, नहीं चालू हुआ, अरे शैतान चालू का नहीं हुआ, चालू हो जा, होगा तो ना वीडियो जी। सर वो बलून वाला एक बलून फूट गया था और एक नहीं फूटा था। वो सब ऐसे था बाबू, वो सब ऐसे आपको बाबू रात भर वही सोचती रह गए बाबू शिवानी। नहीं सर। बोली मम्मी को करके दिखाइएगा, ठीक है ना, मम्मी देखो सुई भोगते नहीं फूटेगा। और सर अगर दोनों फूट गए तो? बताते हैं कारण, बताते हैं कारण। ऐसे नॉर्मल करोगे तो फूट जाएगा दोनों मेरे लाल। टेप लगा हुआ था सर। टेप बाबू या मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हो, देखो ऑयल लगाओगे ना बाबू, तो अंदर से बैलून का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। बाकी या टेप भी लगा सकते हो, सेलो टेप लगा सकते हो, सेलो टेप वाला ज्यादा सक्सेस होगा आपका। है जी, कहाँ है जी, बाइट टू मेट यहाँ पे है। देखो आपको हम बैरोमीटर बता रहे हैं, बैरोमीटर बता रहे हैं, ये मतलब आपको कल बताया था ना वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और उसका 760 ऑफ एच जी का मतलब क्या होता है, एच जी का मतलब क्या होता है, वही है, वही है, उसी को बता रहे हैं ना। ये एनिमेशन वीडियो बाबू, एनिमेशन वीडियो है ना, एक्चुअल नहीं है, मिला ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपको एनिमेशन के द्वारा ही समझाते हैं, एनिमेटेड वीडियो बाबू, है ना। बहुत तरह का वीडियो होता है बाबू, एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाला होता है, बहुत सारे वीडियो होते हैं बाबू। ये आपका बाबू क्या बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर यूट्यूब में जरता है, क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना। देखो देखो क्या किया गया बाबू, एक शांति समझना, एक स्टैंड लिया गया, दिस इज द बाबू स्टैंड है, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इसका हाइट कितना 100 सेंटीमीटर, ट्यूब का हाइट कितना नहीं दिख रहा बाबू, जूम कर दे, नहीं दिख रहा भोले, अरे बोले इतना अच्छा तो दिख रहा है जी, दिख रहा है धर्मवीर, अब धर्मवीर शैतान सुत गया फिर ही। अनुष्का दिख रहा है भोले, अनुष्का बाबू, हाँ बाबू, चलो ठीक है, इतना अच्छा तो दिख रहा है, जूम करने की जरूरत क्या, लो शैतान जूम ही कर देते हैं, आपका भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। चलो ठीक है, हो गया बाबू, अब पूरा हो गया, मन खुश हो गया। चलो ठीक है, एक क्या बाबू, ये ट्यूब है, ये क्या बाबू ट्यूब है, ये क्या है ट्यूब है, ये बड़ा स्टैंड है, ये स्टैंड है। अब दिस वन इज द क्या बाबू ट्यूब है, ये ट्यूब है, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मरकरी फिल कर देंगे, कितना कर देंगे, मरकरी फिल कर देंगे, एक नीचे और वाटर टैब लेंगे, वाटर टैब लेंगे, वाटर टैब लेंगे, है ना, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मरकरी फिल करेंगे, मरकरी फिल करेंगे, है ना, ठीक, समझते चलना, समझते चलना, समझते चलना, ठीक। इसमें क्या डालेंगे बाबू, मरकरी डालेंगे, मरकरी डालेंगे, ये एनिमेटेड वीडियो है, ठीक है ना, ये मरकरी हो गया आपका, क्या हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, ठीक, मरकरी हो गया 100 सेंटीमीटर तक, यहाँ से नापोगे तो 100 आएगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसको इस तरह से क्या करो, एक साइड से इसको होल्ड करो, नेक्स्ट बाबू, अब समझना समझना समझना, यहाँ पे एक ये भी, ये बीका, ये क्या वाटर ट्यूब है, ये वाटर टब है, टब है ये टब, ठीक, इसमें भी मरकरी भरा हुआ है, इसमें भी मेरे लाल मरकरी भरा हुआ और ट्यूब में भी मरकरी भरा हुआ। तो जैसे बाबू इसको उलट के बाबू, इसको उलट के बाबू, इसको उलट के डालोगे बाबू, तो ऊपर से मरकरी अब नीचे नीचे क्या होगा, गिरेगा, नीचे नीचे क्या होगा, नीचे धीरे धीरे फॉल होगा, और कहाँ पे जाके रुकेगा बाबू, तो 76 सेंटीमीटर पे जाके ऊपर से बाबू क्या होगा, नीचे से इसको बाबू ये कैलकुलेट करोगे, नीचे से कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे 0 है ना जी, 10 20 30, ये बाट, ये जो मरकरी, ये मरकरी का लेवल है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 0
10 20 30 40 50 60 70 और 76 सेंटीमीटर पे जाकर ऊपर से क्या होगा, रुकेगा, देखो रुकेगा, है ना, रुकेगा। ठीक, ऊपर से धीरे धीरे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। ये भी बता रहा है शैतान क्या है। जी जल्दी कर, देखो ऊपर से धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना, स्लाइड हो रहा। तो यहाँ पे आके ऊपर से धीरे धीरे स्लाइड होकर क्या हो गया, रुक गया, रुक गया। ठीक, यहाँ पे आके रुक गया ना मेरे लाल। तो ये लगभग कितना आता है, 76 आता है, लगभग कितना आता है, 76 आता है, 76 आता है। तो ये किसमें सर, सेंटीमीटर में, किसमें बाबू, ये जो स्केल आपका है बाबू किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसीलिए हम लोग बाबू मरकरी का हम लोग जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होता है। मतलब बाबू एटमोस्फेयर बाबू ये मरकरी लेवल है ना, तो यहाँ पे एटमोस्फेयर वो कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लगा रहा है। 76 सेंटीमीटर एमएम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 76 को कन्वर्ट करोगे तो 760 mm आ जाएगा। तो यही मतलब होता है, यही मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जब भी आपको जिंदगी में लिखा हुआ रहे, बहुत खुश है शिवम, बहुत वेरी गुड बाबू। जब भी ऐसे लिखा रहे बाबू 76 सेंटीमीटर है जी, मतलब बाबू मरकरी बाबू यहाँ से ऊपर से कितना नीचे आएगा, ऊपर से 76 है ना बाबू, तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ये हाइट कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हाइट कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो यही यही होता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, यही आपका होता है बाबू 76 सेंटीमीटर का मतलब। यही 760 हो गया, है ना। ठीक, या 760 mm हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर का हो या 760 mm का हो। ठीक सर। हाँ बोले सर, जब कंटेनर में जो चीज मटेरियल है या पेपर चीज मटेरियल गिरते हैं, यही टोरिसेल थे, कौन थे बाबू, अभी जो आया बाबू वही टोरिसेल थे। ये कौन बोला, हम नहीं बोले, देखो बोले ये टोरिसेल है, टोरिसेल यही यही है बाबू, यही है। तो टोरिसेल है, टोरिसेल है बाबू, इसी के नाम पे मेरा क्या रह गया, वो टोर रह गया। 1 यूनिट प्रेशर का क्या हो गया, टोर हो गया, टोर हो गया, टोर हो गया ना, 1 यूनिट क्या हो गया, टोर टोर हो गया। तो टोरिसेल क्या था बाबू, मोछ वाला आदमी था। कौन था बाबू, मोछ वाला आदमी था, है ना, मोछ वाला आदमी था। ठीक, चलो अच्छी बात है, बहुत खुश है। हाँ बाबू बोलो बाबू, सत्यम बोलिए बाबू, क्या बोल रहे थे। सर वो फ्यूज जो मतलब नीचे के उसमें कौचे वाटर कंटेनर में, वाटर हाँ कंटेनर में बाटर नहीं लेगा, बाटर में आपका नहीं है फिनोमेना, बाटर करके देखना, नीचे आइबे नहीं करेगा, बाटर नीचे आइबे नहीं करेगा वो, है ना, बाटर नीचे आएगा ही नहीं नहीं। सर, ठीक है ना, बाटर वाटर में नहीं। कंटेनर में मरकरी था ना सर। हाँ हाँ बड़ा वाला कंटेनर, दोनों में मरकरी लेना, दोनों में मरकरी लेना। तो सर क्यों गिरा क्या बोले, नीचे भी अरे बाबू मरकरी का मेरा डेंसिटी ज्यादा होता है बाबू, मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। मरकरी का डेंसिटी 13,600 के आसपास होता है, हाई डेंसिटी होता है बाबू, है ना बाबू। और वाटर लोगे बाबू, वाटर लोगे तो वाटर क्या होता है, कोहेसिव नेचर का होता है। आप अपने हैंड पे बाबू क्या रखो, मरकरी रखो, नहीं चिपकेगा, आपका हाथ गीला नहीं होगा। पानी लोगे क्या होगा, आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो ट्यूब वगैरह में चिपकने का डर लगता है, उतना इजिली स्लाइड नहीं करेगा, इजिली स्लाइड नहीं करेगा, है ना। लेकिन मरकरी बाबू क्या होता है, डेंसिटी हाई होने के कारण बाबू आपके हाथ पे कभी नहीं चिपकता है मरकरी, है ना। तो इसीलिए वो बहुत सारा ऐसा टोरिसल है, तो डायरेक्ट मरकरी थोड़ी लिया होगा, बहुत सारे एलिमेंट लिया होगा, पानी लिया होगा, सोल्यूशन लिया होगा, चीनी तीनी का सब सोल्यूशन वोल्यूशन लेके किया होगा, है ना। जैसे मेरे लाल जो बल्ब का फिलामेंट है बाबू, थॉमस अल्वा एडिसन का आप बाबू एक क्वेट सुने होंगे, है ना। वो डायरेक्ट बाबू टंगस्टन का बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का डायरेक्ट थोड़ी बना दिया, 1000 एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया, कभी कार्बन का लिया, कभी लोहा वाला लिया, कॉपर वाला लिया, सोना वाला लिया, है ना। तो सारे में जो उसको डिजायर प्रॉपर्टी था नहीं मिल पा रहा था, जो जितना डिजायर प्रॉपर्टी था वो नहीं मिल पा रहा था। तो 1000 बार फेल होने के बाद बाबू लास्ट में उसने टंगस्टन का यूज किया, 1000 एलिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो जब टंगस्टन यूज किया बल्ब के फिलामेंट में बाबू, है ना, तब उसका जितना भी प्रॉपर्टी था, हाई मेल्टिंग पॉइंट था, जंग नहीं लगना चाहिए फिलामेंट पे, वो सारा सेटिस्फाई हुआ, तब आपका बल्ब का क्या हुआ, अच्छे से ग्लो किया। तब उसी प्रकार यहाँ भी वो, यहाँ मरकरी की जगह ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट मरकरी ले लेगा, लिक्विड बहुत सारे टाइप का लिक्विड लिया गया होगा ना, वो बहुत सारे टाइप का सोल्यूशन लिया गया होगा। तो देख रहा होगा वो कि उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं मेरा मिल रहा है ना। तो लास्ट में वो कभी कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जाता है ना, वो बहुत सारे स्टेप्स बीच में फॉलो होंगे, ये एलिमेंट लो, वो लो, ये लो, वो लो, कर करके। तो जिससे डिजायर रिजल्ट मिलेगा वही आपके लिए क्या होगा, फिर सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा बाबू। हाँ बोलो ना बाबू, बोलिए ना। मरकरी छोड़ा के और किसी में नहीं हो सकता है।
मरकरी छोड़ा के बाबू उतना डिजायर रिजल्ट नहीं देगा, 24 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे नहीं घसकेगा, है ना। ठीक है ना, जो आपका डिजायर रिजल्ट है बाबू वो उतना नहीं हो पाएगा। मरकरी का डेंसिटी बाबू बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट हो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो डेंसिटी पढ़ेंगे। मरकरी का डेंसिटी, डेंसिटी तो बोल रहे हैं सर आप, डेंसिटी डेंसिटी बोल रहे हैं सर, डेंसिटी का मतलब है नहीं बताएं, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी का मतलब समझेंगे, डेंसिटी का मतलब समझेंगे क्या होता है, हम लोग क्या समझेंगे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, भोला कुछ नहीं होता, एल के जी वाला चीज है, किस क्लास का, एल के जी का, है ना, एल के जी का। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा हेडिंग देंगे वो डेंसिटी, डेंसिटी हेडिंग देंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है, हेडिंग क्या देंगे सर, बार बार तो डेंसिटी डेंसिटी रट रहे हैं सर, तो इसका मतलब बताइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, डेंसिटी। डेंसिटी क्या बाबू, डेंसिटी क्या बाबू, कुछ नहीं होता, पहले समझ लो बाबू। आप 1 मीटर की कोई एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, मान लो एक क्यूब बना लो, एक क्यूब बना लो, एक क्यूब बना लो, कैसा बाबू, क्यूब बना लो, क्यूब बना लो, है ना। ठीक सर, ये आपका क्या बाबू क्यूब है, ये क्या बाबू क्यूब है, ये आपका क्या मेरे लाल क्यूब है। समझना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है बाबू, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये क्यूब है बाबू, है ना। ठीक सर, इसका बाबू मान लेंथ कितना है सर, 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं, ब्रेथ कितना 1 मीटर मान लेते हैं, और हाइट कितना 1 मीटर मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा शिवांग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बाबू, बताओ बाबू शिवांगी, से सम्या 1 कितना होगा सम्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बाबू, सर 1 1 मीटर मीटर क्यूब। हाँ 1 मीटर क्यूब। अरे मेरे लाल कुछ नहीं हम कह रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा फीता कहाँ गया, यहाँ ये फीता है शैतान, समझो शांति से। आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर का मतलब डेंसिटी का मतलब समझाना चाह रहे हैं। ये फीता है बाबू, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है सर, 1 मीटर होता है। मम्मी पढ़ाई है फीता से, जब सिलाई करती है तब पढ़ाती है ना। ये फीता है शैतान, है ना। इसमें देखो वो 100 सेंटीमीटर होगा, ये जो यूनिट है मेरे लाल, ये है सेंटीमीटर है। तो ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, कहीं आएगा 100 आएगा, 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 100 आएगा। समझना शांति से। ठीक, ये 90 आया, देखो यहाँ पे 100 लिखा हुआ, बाबू 100 है ना बाबू। हाँ सर नहीं दिख 100 तो रहे। अच्छा ठीक है शैतान, 100 लिखल है, सब चीज दिख सर नहीं दिखा जी। हाँ दिखा। हाँ, तो 100 सेंटीमीटर मतलब बाबू आप क्या करो, एक एक 100 सेंटीमीटर का कितना, 1 मीटर। तो 1 मीटर का बाबू इतना हो गया, 1 मीटर का क्यूब बनाओ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, और 1 मीटर कितना, 1 मीटर मेरा बोर्ड है भी नहीं सकता, 1 मीटर कितना बाबू हाइट का, हाइट का, है ना। तो इतना बड़ा एक क्या बनाओ बाबू, क्यूब बनाओ। अरे इसका देखो ये लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और इधर बाबू 1 मीटर, ये बोर्ड 1 मीटर से ज्यादा है, बोर्ड 1 मीटर से थोड़ा कम है। तो 1 मीटर इतना लंबा चौड़ा और ऊंचाई वाला एक क्यूब बनाओ। ठीक, अब उसमें जितना मास रहेगा, उसमें जितना मास आप भर सकते हो, जितना मास भर सकते हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ सर, 1 मीटर लंबा क्यूब बनाएंगे, लेंथ उसका 1 मीटर, चौड़ाई उसका 1 मीटर, उसका हाइट कितना 1 मीटर, है ना, है ना। ठीक बाबू, तो उसमें बाबू हम जितना मास भरेंगे, जितना मास भरेंगे, मास का जितना वजन होगा, जितना वजन होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। जैसे कहने का क्या मेरे लाल, जैसे बाबू कहने का मतलब क्या मेरे लाल, कुछ नहीं मेरे लाल, कुछ नहीं, समझो। जैसे ये आपका क्या हो गया, मान लो क्यूब है, ऐसे क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, ठीक है ना, पहले ही बोल देते हैं, लेकिन एज्यूम करो क्यूब है। तो इसमें बाबू मान लो पानी डाल दो, एज्यूम करो बाबू, कोई भी चीज बाबू अब प्रैक्टिकल हम कहाँ से करके दिखाएं, कुछ कुछ चीज बाबू फिजिक्स में क्या होता है, एज्यूम किया जाता है, माना जाता है ना, इमेजिन किया जाता है, इमेजिन, हाँ हम सपना देख रहे हैं, हम करोड़पति बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, सपना देखा जाता है। मान लो ये 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ये चौड़ा है, 1 मीटर हाइट है। अब इसमें पानी डाल दो, तो इसमें जितना पानी आएगा बाबू उसका मास होगा 10 kg, 200 kg, 1 kg, है ना, 400 kg, है ना। तो जितना इसमें उसका मास पानी आ जाएगा और उसका तौल लो, तो वही पानी का क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। पानी का क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। पानी का क्या कहलाएगा बाबू, डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे बाबू, इट इज डिफाइंड एज बाबू,
इट इज डिफाइंड एज बाबू, इट इज डिफाइंड एज बाबू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कहने का मतलब 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का बाबू क्या ले लो, क्यूब बना लो। आप पानी का डेंसिटी निकालना, पानी का डेंसिटी निकालना है ना, वो पानी का डेंसिटी निकालना है तो उसमें पानी भर डाल दो, तो जितना केजी उसका मास होगा पानी का, 1 लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूब बना लो। अगर पानी का डेंसिटी निकालना है तो उसमें कितना किलोग्राम पानी आएगा, वही पानी का क्या होगा, डेंसिटी होगा, वही पानी का क्या होगा, डेंसिटी होगा। बर्फ का डेंसिटी निकालना, तो 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का क्या बना लो, एक क्यूब बना लो, उसमें बर्फ डाल दो, बर्फ डाल दो, पूरा भर दो। तो जितना बर्फ का मास होगा तो लोग तराजू पे ले जाकर, धर्म काटा, धर्म काटा सुने नाम बाबू, रहती एनएच के पास रहता है। धर्म काटा का नाम नहीं सुने बाबू, आप लोग जाइएगा बाबू तो एनएच के पास लिखा रहेगा धर्म काटा, वहां पे तौलाई होता है, तौला जाता है, गाड़ी घोड़ा ये सब का बाबू लार्ज मास को तौला जाता है, तो जाके वहां पर वेट करवाइएगा, है ना। ठीक, तो यही होता है डेंसिटी क्या बाबू, मास पर यूनिट वैल्यू। और किसी बॉक्स में हम बर्फ भर दिया और उसको हम तौले तो उसमें वाटर का भी डेंसिटी ना निकलेगा? वाटर बाबू, वाटर बर्फ को कैसे तोलना, पिघला के नहीं तोलना। अगर पिघला के तोल दोगे तो किसका हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। बर्फ को सॉलिड स्टेट में तोलिएगा, सॉलिड स्टेट में तोलिएगा, तो सॉलिड तो स्टेट में बर्फ, वैसे तो बर्फ का मिलबे करेगा, वाटर का भी वही ना होगा? नहीं बाबू, नहीं, दोनों में अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होगा, अभी बताते हैं। या बाबू देखो, बर्फ का बाबू आप सिल्ली ले लो, बर्फ का एक सिल्ली ले लो, कितना सर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर क्या बाबू मोटाई का सिल्ली ले लो बर्फ का, है ना, और उसको जाके तोलो, तो उसका जो मास होगा बाबू 980 किलोग्राम होगा। कितना होगा, 980 होता है कि 920 होता है बाबू, 920 होता है धर्मवीर की, कितना होता है बाबू, 920 शायद होता है, ठीक, 920 होता है। जब बाबू 1 किलोग्राम बाबू, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई का बाबू, अगर एक बर्फ का सिल्ली लोगे, अब उसको तराजू पे जाके तोलोगे तो उसका वजन कितना होगा, 920 किलोग्राम होगा। और वही बाबू 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट का बाबू, इसमें पानी भर दो, इसमें वाटर भर दो, अब इसका मास जाके तोलो बाबू तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा, 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो अंतर होता है, 80 किलो का अंतर होता है, 80 किलो का अंतर होता है, अंतर होता है ना बाबू। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा कि नहीं बाबू, है ना। मतलब यूनिट वॉल्यूम में बाबू आपका कितना एरिया ऑक्युपाई हो रहा है, इसको और बताते हैं ना। ठीक, अब डेंसिटी को नापेंगे कैसे सर, नापेंगे कैसे डेंसिटी को, हम लोग कैसे नापेंगे, मेजर करना हमको, डेंसिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो मास को कैसे मेजर करेंगे, किलोग्राम में, वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, मीटर में, है ना। तो एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट का डेंसिटी का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी बाबू, एसआई यूनिट। मास को कैसे नापते हैं सर, किलोग्राम में, मास को कैसे नापेंगे, किलोग्राम में, मम्मी तो यही इसी में नापती है। अब वॉल्यूम को कैसे नापते हैं बाबू, मीटर क्यूब में, अभी ना बताया बाबू, वॉल्यूम को कैसे, मीटर क्यूब में, है ना, मीटर क्यूब में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, केजी लिखोगे डिवाइडेड बाई एम क्यू करोगे, या केजी लिखोगे डिवाइडेड बाई एम क्यू करोगे, यही लिखोगे, या केजी करोगे एम पे पावर -3 करोगे, इतना ही को हम लिखते हैं बाबू, केजी हो गया, एम पे पावर -3 हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, डेंसिटी है, ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होगा सर, सीजीएस यूनिट बाबू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड बाबू, सीजीएस यूनिट बाबू उसके सामने हो जाएगा जी, ये सब एल के जी का चीज है, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। किलोग्राम को हम लोग कैसे नापते हैं सर, सीजीएस यूनिट में सर, सीजीएस ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। अरे बाबू यूनिट बाबू ऐसा यूनिट होता है, जैसे हम लोग किसी चीज को नापते हैं ना बाबू, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, है ना, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, है ना, डेसीग्राम, मिलीग्राम, इसमें नापते हैं ना बाबू, तो उसी तरह से सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीग्राम सेकेंड है, क्या है बाबू, सेंटीग्राम सेकेंड है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ना। तो किलोग्राम को कैसे नापेंगे सर, सीजीएस यूनिट में ग्राम में नापेंगे, कैसे नापेंगे, ग्राम में नापेंगे, सीजीएस में हम लोग ग्राम में लेंगे। और बाबू ये है मीटर को हमको कैसे नापेंगे, सीजीएस से सेंटीमीटर में, सी से सेंटीमीटर है, तो कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर में, कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो ऊपर से जी हो गया, नीचे से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम के क्या लेंगे, पावर 3 लेंगे, 3 लेंगे, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया,
या GCm-3 हो गया। ठीक, तो ये होता है। ए श्रुति शैतान, श्रुति शैतान। यस सर। हाँ बाबू, वीडियो का बंद है बोली, सो गई। नो सर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाबू, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यू होता बाबू, मेरा जो वैल्यू होता बाबू कितना होता, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। यह डाटा याद रखना। सेंटीमीटर ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को सेंटीमीटर ग्राम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक बाबू। ए शुभ शैतान, वीडियो ऑन करे बाबू। अनुज नहीं है, बहुत सारा बच्चा नहीं बाबू। अनुज तो शैतान शैतानी कर रहा आजकल। ए धर्मवीर, पंखवा काहे दिखाता बाबू, बहुत पिटाई खोज रहा है। क्या सर? पंखवा काहे दिखाते रहता बाबू, चेहरा न दिखाई। लिखे। तो पूजा वहां कर रहे बाबू, शिव ऐसे भोले। Yes. वाह बाबू, तो आज क्या बनेगा, पार्टी सार्टी चलेगा नया घर का? बोलिए ना सर, मेरा घर थोड़ी है सर, पराया घर में क्या पार्टी दें, अपना बनाएंगे तब न देंगे। सर छुट्टी। कितना हुआ मेरे लाल? सौम्या, देखो तो मेरे सौम्या कितना स्ट्रगल करते है। तुरंत 6 बजे बाबू अभी स्नान करेगी, 10 मिनट में स्कूल भागेगी। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब कुछ बाबू, कुछ का ये डेंसिटी का वैल्यू लिख लीजिए। आपको हमको इसको यूज करेंगे जल्दी से। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे पानी का डेंसिटी कितना होता है, ये सब डाटा याद रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यों सर, अभी हम बताएंगे क्यों याद रखना है। पानी का डेंसिटी बाबू 1000 बाबू किलोग्राम होता है, पर मीटर क्यूब होता है। मतलब बाबू 1 किलोमीटर बाबू 1 मीटर क्यूब रहेगा, 1 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का क्यूब बनाओ तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 किलोग्राम आएगा, 1000 किलोग्राम पानी आएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, आइस का डेंसिटी ऑफ आइस बाबू, डेंसिटी ऑफ आइस बाबू कितना होता है बाबू, 920 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक बाबू। अगर इसको सीजीएस में लोगे, 1000 केजी को सीजीएस में लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 ग्राम हो जाएगा। ये 1000 बाबू अभी बता ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो सीजीएस में लोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इसको लोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देना तो 0.92 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लकड़ी का बाबू, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड बाबू। हाँ भले, क्या हुआ भोले, बोलिए। सीजीएस का मतलब बाबू यूनिट को मेजर करते हैं। अगर बाबू ग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड हो गया, ऐसा क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। यूनिट को मेजर करने का एक एमकेएस होता है सिस्टम, एक सीजीएस होता है, एक एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई इंटरनेशनल वाला हो गया, ये सब लोकल हो गया। ये ग्राम हो गया, सेंटीमीटर सेकेंड हो गया, सीजीएस यूनिट। डेंसिटी ऑफ वुड बाबू, लकड़ी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड बाबू कितना बाबू, 800 है। कितना है, 800 है। कितना मेरे लाल, 800 है। किसमें सर, किलोग्राम में बाबू, पर मीटर क्यूब। सेंटीग्राम में बाबू, ये ग्राम में बदलोगे तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे लाल, 0.8 आ जाएगा। 800 है ना जी, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। किसमें सर, ग्राम में पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये कुछ का आपको याद रखना, कुछ याद रखना बाबू। मरकरी का बाबू, हम लोग किसका पढ़ रहे थे, मरकरी पढ़ रहे थे। ये सब डाटा याद रखना, यूज हम लोग करेंगे।
सर हाँ बोलिए, बोलो ना वाटर बोलिए। लिए तो वाटर में सारा आ जाएगा। क्या वाटर का सारा मतलब? अब वाटर आप लिए ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसमें सी वाटर भी आ जाएगा। नहीं बाबू, सी वाटर का बाबू देखो, वाटर कहने का मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं बाबू। सी वाटर का बाबू, सी वाटर का बाबू, सी वाटर में बाबू जैसा आप बाबू, जब हम लोग बाबू सी वाटर में सेलिनिटी ज्यादा होता है, सेलिनिटी ज्यादा होता है, तो सी वाटर का नहीं है। हम लोग नॉर्मल पानी जो पीते हैं वो उसका बाबू है ना। यह बाबू जो तालाब वाला पानी हो गया है ना, वो तालाब वाला कहने का मतलब फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यहाँ कहने का मतलब। सी में तैरना मेरे लिए बाबू आसान होता है रेदर देन बाबू फ्रेश वाटर में, है ना। तो ये बाबू हम लोग का फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है उसका। सर तो उसका भी अलग होगा डेंसिटी? हाँ उसका अलग होता है, उसका थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। सैलिनिटी ज्यादा रहता है उसमें, उसका लवणता ज्यादा रहता है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट मरकरी, मरकरी डेंसिटी ऑफ बाबू, डेंसिटी ऑफ बाबू मरकरी का, मरकरी मरकरी मरकरी, ये सब याद रखेगा डाटा। मरकरी कौन सा? एच जी कितना होता है? 13,600 होता है। कितना होता है? 13,600 होता है। कितना? बहुत ज्यादा सर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में करोगे हो तो 13.6 हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर। ये सब याद रखेगा। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो, एगो लोहा वाला लिख लो, 7600-7800 के आसपास होता है लोहा का। डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन बाबू, आयरन का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन मीन्स बाबू लोहा, लोहा 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 लोहा। एफ ई, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ई होता है। इसका 7800 होता है, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कन्वर्ट करोगे तो 7.8 आ जाएगा केजी पर मीटर। ठीक है, जय भोले, जय, इतना लिख लीजिए। जय बाबू, सर थैंक यू सर। जय भोले, जय। कल हम लोग का बाबू थर्सडे ना बाबू, आप लोग मैथ पढ़ के आना। शैतान ट्रायंगल पढ़े तो कंग्रेंसी पढ़े थे, कंग्रेंसी खत्म हो गया है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन करेंगे, पांचों का पांचों कंग्रेंसी पढ़ के आएगा। एस 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 है ना, वो आर एच एस, ट्रिपल एस, डबल ए, चलिए बाबू, अच्छी बात है। काहे शिवम, तो क्या बन रहा है बाबू? पहला पहला दिन, शुभ बुधवार है। शिव शिव, ठीक है बाबू, जाइए बाबू मेरे। शिव शिव बोला, बोले क्या बना रहा बाबू?